हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आइए देखते हैं 70वीं बीपीएससी के लिए रामबाण सीरीज। आज है लेक्चर नंबर 2 यानी कि सीरीज का दूसरा वीडियो। इसमें टारगेट है 3000 MCQ का। आज का वीडियो जो होगा फिजिक्स का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है, जो आपको 70वीं बीपीएससी में एकदम सेम टू सेम पैटर्न यही देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आज का जो होगा क्वेश्चन होगा गति के नियम से। ठीक है, और इसी के साथ कुछ इसमें बल का क्वेश्चन रहेगा। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित समूहों में कौन सदिश राशि है। पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सदिश राशि है। ठीक है, सदिश का मतलब तो पता ही है, जिसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी। तो देखिए विस्थापन में क्या होता है, यानी कि मतलब 10 मीटर उत्तर की ओर बोलेंगे तो इसको बोलेंगे विस्थापन। अगर वही बोलेंगे 10 मीटर सिर्फ तो इसको बोलेंगे दूरी। ठीक है, लेकिन 10 मीटर उत्तर की ओर तो क्या हो जाएगा, विस्थापन बोलेंगे उसको। तो इसमें बोल रहा है कि सदिश राशि, तो सदिश तो विस्थापन भी है, वेग भी है, बल भी है, लेकिन आयतन नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा। दूसरा हम देखिए, विस्थापन तो है, टॉर्क का मतलब होता है बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण क्या है, ये भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, बल भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इसमें क्या है, आयतन हो गया, गति हो गया, चाल हो गया, समय, ये सारे के सारे अदिश राशि है। दूरी हो गया, चाल हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया। तो इसमें क्या है, दूरी और चाल जो है क्या है, अदिश राशि है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग एवं वेग के अनुपात से प्राप्त भौतिक राशि। क्या बोल रहा है, संवेग एवं वेग के अनुपात। संवेग क्या होता है, एम भी, अब वेग क्या होता है भी, यानी भी से भी कैंसिल। तो बोल रहा है कि ऑप्शन में अब देखिए, जो इससे मतलब प्राप्त भौतिक राशि क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान के बारे में अब जो भी जानते हैं इसमें लगाइए। मूल भौतिक राशि, बिल्कुल द्रव्यमान क्या है, मूल भौतिक राशि है। भार है, भार नहीं है, ये क्या, मास है। भार का होता है फॉर्मूला एम है, यानी कि मास गुना त्वरण। ठीक है, यह जो हमेशा अचर रहता है। ठीक है, ये जो है हमेशा एम ही रहेगा, ये कभी मतलब चेंज नहीं होगा। बल्कि इसको रखिए चाहे मतलब पृथ्वी पर रखिए, चाहे मतलब रखिए इसको मतलब चंद्रमा पर, मास कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा हो गया सही, ए भी सही हो गया, सी भी सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, एक से अधिक। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो क्या है 69वीं में आपको ऐसे ही पैटर्न देखने को मिला होगा, इसलिए एकदम बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो तो घन की भुजा की माप। तो पहले आप लोग जानते होंगे कि घन के आयतन क्या होता है, बताइए। मान लिया उसका भुजा ए है तो उसका हो जाएगा एक ही हो जाएगा घन का आयतन। अब पूछ रहा है और क्या बोला, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 गुने ए स्क्वायर। अभी ये दोनों कब बराबर हो सकता है, रख कर देख लीजिए, तो 6 रखिएगा आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया है बल गुणनफल है किसका, तो द्रव्यमान और त्वरण का। ये तो सही है लिखा हुआ, तो यहीं पे साइड में इसको सही लगा लीजिए। फिर है ऊर्जा संरक्षण, जो है ऊर्जा संरक्षण का मतलब लिखा हुआ, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है। इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। ऊर्जा संरक्षण में कहा जाता है कि ऊर्जा का नहीं तो सृजन हो सकता और न ही विनाश हो सकता, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया, परंतु विनाश हो सकता है। तो इसलिए इसका आधा पार्ट तो गलत है, तो ये वाला पूरा गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा विद्युत धारा एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें सही कौन सा है, 1 सही है और 3 सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने युग्म असत्य है,
कितने युग्म असत है, असत कौन है, 2, तो क्या कहते हैं, केवल 2 को लगा दें। जैसे ही आप लगाइएगा केवल 2 तो आप गलत हो जाएगा। क्यों, इसमें इसमें मतलब क्या पूछा, कितने युग्म पूछा, ना कि पूछा कौन। कौन पूछता तो हो जाता केवल 2, लेकिन यहाँ पूछा है कितने युग्म, तो कितने युग्म, एक था पहला और एक तीसरा था, यानी 2 युग्म इसमें हो गया गलत। पलक सॉरी, इसमें कितना युग्म हो गया गलत, केवल 2, यानी कि एक ही युग्म हुआ गलती, बाकी 2 युग्म तो हो गया सही। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, केवल एक युग्म गलत है। अगर वही पूछता कितने युग्म सही है तो 2 युग्म सही हो जाता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूटन के प्रथम गति नियम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब गलत, इसको जब भी आएगा साइड में लिख लीजिएगा गलत। ठीक है, कौन सा कथन गलत है, तो इसे जड़त्व के नियम भी कहते हैं। बिल्कुल, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व के नियम। इसी में तो आता है गति जड़त्व और विराम जड़त्व। ठीक है, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि सबसे पहले क्या है, इसको गैलीलियो ने ही परिभाषित किया था जड़त्व के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इससे बल की परिभाषा मिलती है, ये भी सही हो गया, यानी इसमें 3 के तीनों सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं, इसमें ऑप्शन में दिया है केवल 3, केवल 2 और 2 और 3। तो इसमें क्या हो जाएगा, कितने, क्या पूछा था, कितने गलत है, कितने गलत है, कोई गलत नहीं है, सब के सब क्या सही है, सब के सब सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़ा व्यक्ति, अब बताइए कोई बस है उसमें व्यक्ति खड़ा है, अब बस जैसे मतलब चलना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, आदमी क्या होगा, पीछे की ओर जाएगा, जाएगा ना पीछे। बस यही इतना ही ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ड्राइवर से टकराएगा, कैसे टकराएगा, ड्राइवर तो क्या होता है, आगे रहता बैठा हुआ, तो आगे कैसे टकराएगा, ये तो जा रहा है, आदमी तो चल जाएगा पीछे, यानी ये तो गलती हो गया। पीछे वाला व्यक्ति से टक्कर खाएगा, बिल्कुल सही, पीछे ही जाएगा तो पीछे वाला से टक्कर खाएगा। अपने दाएं गिरेगा, अपने बाएं गिरेगा, इसका क्या मतलब है, तो इसका क्या हो जाएगा, केवल बी, क्या होगा 6 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बस के तेज ब्रेक के कारण उसमें बैठे व्यक्ति की नाक टूट जाती है। अब बस जा रहा था, अचानक कोई आ गया सामने, क्या गया, ड्राइवर मारा ब्रेक और उसमें जो बैठा व्यक्ति था उसका नाक टूट गया। तो बताइए कि यह कौन से नियम को दर्शाती है, बताइए, बेचारे को नाक टूट गया तो कौन सा नियम को दर्शाएगा। जा तो रहा था गति में, तो ये क्या हो गया, गणित क्या हो जाएगा, गतिज जड़त्व। कौन सा हो जाएगा, गति जड़त्व। ठीक है, न्यूटन का प्रथम गति नियम का गति जड़त्व। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम क्या है, किसका है, न्यूटन का तृतीय गति नियम। तो यहाँ क्या होगा, न्यूटन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से कूदा और नाव जो है 0.5 मीटर पर सेकेंड की चाल से खिसक गई, यानी पीछे खिसक गया। तो बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है, बताइए। ये तो क्वेश्चन किसका, संवेग का है। तो संवेग क्या होता है, टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद कुल संवेग क्या होगा, बराबर होगा। यानी टक्कर के पहले कितना है, नाव तो अस्थिर था, व्यक्ति भी अस्थिर था, तो क्या था, 0 था। लेकिन टक्कर जैसे मतलब कूदने के बाद संवेग क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो कूदने के बाद मान लीजिए आदमी का जो वजन है m, और मतलब कूद रहा है कितने से, 5 से, और उसका जो है नाव का वजन मान लीजिए छोटी m, n मान लीजिए, इसका चाल कितना, उसका पीछे की ओर खिसकने का 0.5 को यहाँ पर पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 10, ये क्या 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो पूछा क्या है, नाव की द्रव्यमान, यानी कि n का द्रव्यमान, अब इसको 10 को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा 10 गुने m बराबर n, यानी कि नाव का कितना हो गया द्रव्यमान, मनुष्य का 10 गुना हो गया।
मनुष्य का 10 गुना हो गया ना, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर देखिए किस में लिखा हुआ है, सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल। एक ट्रक है और एक कार है और एक मोटरसाइकिल है कि क्या गतिज ऊर्जा समान है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि जिसको बोलते हैं हाफ mv², ये क्या समान है मतलब तीनों के लिए। यदि समान अवरोधक बल आरोपित किया, इसको रोकने के लिए समान फोर्स भी अप्लाई करें तो फिर उसको रोकने के लिए फिर वो लोग एक्स दूरी और वाई दूरी और जेड दूरी पर जाकर रुकता है। तो बताइए कि एक्स वाई जेड के बारे में क्या सत्य है। जैसे ही रह गया काइनेटिक एनर्जी सेम है और उसको रोकने के लिए भी मतलब सेम फोर्स लगाएगा तो तीनों के तीनों सेम जगह पर रुकेगा। यानी कि जितना दूरी मतलब ट्रक अथी करेगा तय करेगा उतना ही दूरी कार करेगा, उतनी दूरी मोटरसाइकिल करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी सेम है और रोकने के लिए अवरोधक बल भी सेम है। तो इसका आंसर एक्स वाई जेड तीनों क्या होगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, 10 का सी। 11 नंबर आइए। 11 नंबर में है दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है तो वेग v1 और v2 के बीच संबंध। अब क्या है यहाँ लिखा है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का क्या होता है हाफ mv²। मान लीजिए पहला के इसमें कुछ भी बोल दिया द्रव्यमान सेम, यानी कि पहला का m है, दूसरा उसका क्या होगा चाल हो जाएगा v1 बराबर, फिर मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा mv2। यहाँ पर क्या हाफ था, हाफ का तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि क्या कांस्टेंट है तो कट गया, लेकिन एम भी तो यहाँ कांस्टेंट दे दिया, क्या है द्रव्यमान समान है तो एम भी कट जाएगा। अब यहाँ क्या होगा v1 बराबर v2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ। मान लीजिए एक ट्रक है उसमें क्या तेल भरा हुआ है, जब टैंकर आगे की ओर जाएगा तो ए वाला जो रहेगा तेल होगा क्या होगा यहाँ से ए इधर मतलब पीछे वाला जो हिस्सा रहेगा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और इधर थोड़ा कम रहेगा। अब इसी के हिसाब से ऑप्शन देखिए। ऑप्शन क्या है क्षैतिज बना रहेगा, नहीं क्षैतिज कैसे बना, ऐसे थोड़ी रहेगा, कैसे हो जाएगा जैसे मतलब यहाँ ऐसे है तो ये सिर्फ ऐसे हो जाएगा यानी कि आनत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हम दिया है, ये तो हो गया गलत। दूसरा हम दिया आनत होगा और पीछे सिरे पर कम गहराई, पीछे सिरे पर कम गहराई है। देखिए तो ये है मतलब टैंकर है तो यहाँ पे तो क्या ज़्यादा ना है जी, इधर देखिए थोड़ा कम है लेकिन इधर तो थोड़ा ज़्यादा है। पहले तो देखिए मतलब क्षैतिज नहीं है आनत है, आनत में भी क्या पीछे थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, ज़्यादा रहेगा गहराई तक तेल, इधर थोड़ा कम रहेगा क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा खाली रहेगा, तो इसको बोलेंगे ये वाला भी गलत हो गया। आनत लेकिन पिछले सिरे पर अधिक गहराई, ये तो हो जाएगा सही। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में है एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन, जैसे मान लीजिए मतलब गोल चक्कर है, इसमें कोई जा रहा है 4 पहिया वाला वाहन, तो बताइए वो मतलब इसको मतलब फिसलेगा तो कहाँ फिसलेगा। जब भी फिसलेगा तो क्या होगा ऐसे मतलब बाहर की ओर चल जाएगा, और जब ये मतलब पलटेगा तो फिर ये बाहरी चक्का की ओर इधर पलटेगा। ठीक है, अब देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है। अंदर की ओर फिसलेगा, गलत हो गया। पीछे की ओर उल्टेगा, ये भी गलत हो गया। बाहर की ओर फिसलेगा, ये भी सही हो गया। ठीक है, अगर यही दे देता और क्या चाहिए बाहरी चक्का और अंदरी चक्का, तो बाहरी चक्का की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपकेंद्रीय बल के बारे में। अपकेंद्रीय बल के उदाहरण है। अपकेंद्रीय बल के उदाहरण आप लोग कुछ जानते होंगे, वॉशिंग मशीन वाला जानते होंगे, दूध से मक्खन निकालने वाला जानते होंगे। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन में क्या है वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए वस्तु के बाहर की ओर बल। अपकेंद्रीय बल क्या लगता है बाहर की ओर लगता है, और अभिकेंद्रीय बल सेंटर की ओर यानी केंद्र की ओर। देखिए अपकेंद्रीय यानी कि बाहर की ओर। ठीक है, यानी 1 2 तीनों सही, तो इसका ऑप्शन नंबर डी में है उपरोक्त सभी, तो यानी सभी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए।
निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है? कौन सा घर्षण बल बताइए। घर्षण बल किस में शामिल होगा? यहाँ क्या गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, जब क्या गतिज ऊर्जा यानी कि रगड़ा रहा तभी तो ऊष्मा हो रहा है, यानी कि यहाँ तो घर्षण बल है। फिर क्या स्थितिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, यहाँ पर ही स्थितिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में कोई गतिज ऊर्जा नहीं, क्या कोई घर्षण ऊर्जा नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। एक से अधिक तो फिर होगा नहीं, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 का ए। ठीक है, अब 16 में देखते हैं। 16 में है गेंद ए और गेंद बी समान आवेग। आवेग का मतलब तो जानते हैं इम्पल्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स गुने जितना टाइम के लिए उस पर फोर्स लग रहा है ना, तो फोर्स गुने टाइम हो गया। आवेग से खिलाड़ी के हाथों से टकराती है तो गेंद ए को रोकने के लिए 2 सेकंड, गेंद ए को रोकने के लिए 2 सेकंड लेता है और बी के लिए 5 सेकंड लेता है। तो खिलाड़ी को दर्द किस गेंद को रोकने में कम होगा? बताइए। ए को रोकने के लिए 2 सेकंड और बी को रोकने के लिए 5 सेकंड, तो बताइए दर्द किस में कम होगा? अब उसमें आवेग का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स गुने टाइम, यानी कि जिसका टाइम रहेगा ज़्यादा उसका फोर्स तो कम होगा, यानी कि बल तो कम लगेगा। तो किसका फोर्स ज़्यादा है? बी का, यानी कि बी में क्या है? ज़्यादा टाइम के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्स तो कम ना पड़ेगा क्योंकि आवेग तो बराबर ही आएगा। लिखा हुआ था क्या है? लिखा हुआ है ना समान आवेग, लिखा हुआ समान आवेग से, इसलिए क्या आवेग तो सेम है। तो जब आवेग सेम है तो जब ये क्या होगा? टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, अगर फोर्स बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। तो जिसका टाइम ज़्यादा है उसका फोर्स कम है, यानी फोर्स कम है तो यानी चोट कम लगेगा। तो फोर्स इसमें किस में कम है? तो बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 16 के बी, यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। घर्षण बल के कारण क्या होता है? अब इसको बताना है। घर्षण बल से बिना फिसले चल सकते हैं, बिल्कुल सही। चप्पल घिस जाता है, ये भी सही है। चिकनी सतह पर फिसल जाते हैं। घर्षण बल से तो फिसलते नहीं है, जब घर्षण बल नहीं रहेगा तब तो फिसल जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। तो इसमें 1 से अधिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। आइए क्वेश्चन 18 नंबर। पृष्ठ तनाव के कारण, देखिए पृष्ठ तनाव के कारण क्या है? वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, बिल्कुल सही। कीड़ा जो है पानी की सतह पर आराम से घूम सकता है। कभी कभी देखते होंगे कि पानी पर कोई कीड़ा जो है आराम से ऐसे क्या घूमते रहता है पंख फैला के, तो क्या है? ये सब पृष्ठ तनाव के कारण ही उस पर घूम पाता है। नेक्स्ट देखिए। यह ससंजक बल के कारण, ससंजक बल के कारण ही तो क्या होता है? एक दूसरे ये जो मॉलिक्यूल के बीच क्या होगा? मतलब मजबूत फोर्स लगेगा, उसी से क्या होगा? मतलब गोलाकार स्थिति होगा, यानी कि क्या होगा? पृष्ठ तनाव अधिक होगा जितना ससंजक बल अधिक होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन असत्य पूछा? कौन से कथन का असत्य था? तीनों के तीनों तो सही है, तो इसमें कोई नहीं आंसर हो जाएगा। 18 का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लिया जाए पिंड ए किसी वृत्तीय पथ पर समान चाल से, इसको ध्यान रखें, समान चाल से घूर्णन कर रहा है। कोई पिंड है वृत्तीय पथ पे आराम से घूम रहा है। मान लीजिए उसका 10 मीटर उसका चाल, अपने मन से मान लीजिए 10-20 जो भी, क्योंकि दिया हुआ समान चाल। ठीक है, जैसे ही मतलब घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, घूमने दीजिए। अब ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन में कह रहा है, बोलो, कथन में कह रहा उसका त्वरण समान होगा, उसका वेग समान होगा, उसका प्रत्येक चक्कर में लगा समय समान होगा, उसका वेग बदलते रहेगा। अब बताइए आप लोग, जैसे इसका मतलब हो गया गोल चक्कर, मतलब समान चाल है तो जब भी एक चक्कर पूरा करने के लिए तो मतलब सेम ही समय लगा, यानी कि उसका प्रत्येक चक्कर में लगा समय समान होगा, ये तो सही हो गया। उसका वेग बदलते रहेगा। वेग का मतलब क्या होता है? चाल तो वेग में होता है परिमाण और दिशा। जैसे मतलब एक से दूसरे बिंदु पर जाएगा तो दिशा चेंज हो जाएगा। यहाँ जा रहा है तो यहाँ का दिशा है, यहाँ जा रहा है तो यहाँ का दिशा है, और यहाँ गया तो यहाँ दिशा हो जाएगा, यहाँ आएगा तो इधर दिशा हो जाएगा। तो क्या होगा? वेग जो है, वेग में होता है परिमाण और दिशा, यानी कि वेग हमेशा क्या हो रहा है? बदल रहा है हर एक बिंदु पर, तो उसका वेग बदलता रहेगा, ये तो सही है। ऊपर का ऑप्शन देखिए, ऊपर का कथन,
उसका वेग समान रहेगा। कैसे समान रहेगा? जब अभी तो बताए थे ना, वेग क्या रहेगा, बदलते रहेगा, तो ये गलत हो गया। उसका त्वरण समान, जब वेग ही मतलब अथी हो रहा बदल रहा है तो फिर त्वरण कैसे समान होगा? इसलिए 1 और 2 गलत होगा और 3 और 4 सही होगा। तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा कौन से कथन असत्य है, कौन से कथन असत्य है? 3 और 4 तो सही है ना जी, 3 और 4 सही है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 और 4 तो ये तो होगा नहीं, यहाँ भी 3 आ गया तो ये भी नहीं होगा, 4 भी सही है तो ये भी नहीं होगा, तो 1 और 2 क्या है, गलती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही है। यहाँ है ए का मतलब होता है त्वरण, अब भी का मतलब होता है वेलोसिटी या फिर इसको अंतिम वेग, और यू का मतलब बोलते हैं प्रारंभिक वेग, टी का मतलब टाइम। ठीक है, अब बताइए कि ए बराबर यू, ए बराबर क्या होता है, भी माइनस यू अपॉन टी। तो ऑप्शन नंबर ए, तो ये सही हो गया, बाकी सब गलती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। सबसे ज़्यादा श्यानता, श्यानता का मतलब समझिए गाढ़ा, तो सबसे ज़्यादा मतलब गाढ़ा कौन है, शहद है। ठीक है, और इसको वैज्ञानिक भाषा में समझिए कि जो जितना ज़्यादा गति को क्या करे, विरोध करे, अपने मतलब टघरने को, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में क्या करे, विरोध करे, उसे बोलेंगे श्यानता। इसमें एक तरह से इसको बाल सकते हैं, जितना गाढ़ा होगा उसका श्यान बल ज़्यादा होगा, जो उतना श्यानता ज़्यादा होगा। यानी शहद से इसमें क्या सबसे गाढ़ा है, हो गया शहद, हो गया आसान सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है न्यूटन के नियम है और उदाहरण है। ठीक है, तो प्रथम में क्या है, चलती गाड़ी को एकाएक ब्रेक लगाने के कारण बैठे व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते जाइएगा। द्वितीय गति नियम में घोड़ा से जा रहा व्यक्ति उछलने के बाद भी फिर से घोड़ा पर ही आकर बैठ जाता है। ये हुआ द्वितीय गति नियम के उदाहरण। तृतीय गति के नियम देखिए, तृतीय गति के नियम में बंदूक से गोली चलने पर बंदूक का पीछे की ओर धक्का देना। अब इसमें पूछ रहा है कितने युग्म सुमेलित है, कितने युग्म सुमेलित है। तो आपको तो लगा होगा कि तो तीनों तो सुमेलित है ही है। तो आपको देखिए बताते हैं कहाँ मिस्टेक किए। तृतीय वाला तो सही है, क्योंकि बंदूक से अगर गोली छूटेगा तो बंदूक पीछे की ओर आएगा और गोली आगे की ओर, ये तो क्या होगा, तृतीय गति नियम का हो गया। और द्वितीय गति नियम में देखिए, घोड़ा पर अगर बैठे हुए अगर जा रहे हैं, वो अगर वहीं पर फिर से उछल के आ गए तो ये क्या, द्वितीय गति नियम है। अगर किसी मतलब बस में जा रहे हैं और गेंद को उछाल रहे, फिर से गेंद हाथ में आ गया तो भी द्वितीय गति नियम है। अब देखिए अब कहाँ गलती की है कि गाड़ी, देखिए प्रथम में कुछ चलती गाड़ी के एकाएक ब्रेक लगाने के कारण बैठे व्यक्ति पीछे की ओर थोड़ी आएगा, ये तो आगे की ओर जाएगा ना जी, ब्रेक लगेगा तो। जब यहाँ बैठल है तो ब्रेक लगेगा तो क्या, नाक टूटेगा ना इसका, पीछे की ओर कैसे चल जाएगा। इसको करना क्या है, नाक तोड़वाना है तो इसको आगे ढकेलिए। तो ये वाला गलती हो गया ना, बाकी दो वो सही है। अब देखिए ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कितने युग्म सुमेलित है, तो एक छोड़ के है, यानी कि केवल 2 हो जाएगा। 2 और 3 है ना सुमेलित, तो ये हो गया केवल 2। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा कितने युग्म, यहाँ पर कौन नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान देते रहिएगा, इनके क्वेश्चन में मतलब परीक्षा में क्वेश्चन गलत करके आइएगा। पूछ रहा है कि चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है। चिमटा, उत्तोलक मतलब तो समझिए रहे लीवर, जिसमें क्या होता है, आयाम होता है, आयास होता है, एफर्ट जिसको बोलते हैं, क्या अभिलंब होता है, जिसे क्या झूला है, शीशा झूला इसको बोलते हैं। तो ये बताइए मतलब कौन सा श्रेणी का है, बताइए इसको बताइए। फिर एक मतलब ठेला वाला जो एक पहिया वाला जो होता है कूड़ा के गाड़ी, वो फिर बताइए। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो तृतीय श्रेणी का है। ठीक है, तो इसका सी। ठीक है, ये तो रहा। फिर आप लोग आंसर की भी है, इसे आप लोग देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन बताइए कि 70वीं बीपीएससी लायक है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो मतलब क्या बदलाव करना चाहिए, आप लोग ये मतलब सुझाव दे सकते हैं। अगर है तो इसे आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि ऐसे ही अब वीडियो आपको आते रहेगा। ठीक है,
थैंक यू।